Hello everyone, good morning. Myself Siksha Maurya. Today I am discussed about topic cord prolapse. Firstly हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है cord prolapse की. So first है हमारा the abnormal descent of the umbilical cord by the side of the presenting part. That is called a cord prolapse. Cord prolapse की डेफिनेशन क्या है? जब हमारा जो अम्बलाइकल कॉर्ड होता है वो प्रेजेंटिंग पार्ट के साइड से डिसेंड हो जाता है नीचे की तरफ, तो उसे हम कहते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स. नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स. देयर आर 3 क्लिनिकल टाइप्स. इसके 3 क्लिनिकल टाइप्स हैं. फर्स्ट है हमारा ऑकल्टा प्रोलैप्स. इसमें क्या है? द कॉर्ड इज़ अ प्रोलैप्स बाय द साइड ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड is not felt by the fingers and internal examination. It could be seen ultrasonography and during cesarean section. फर्स्टली क्या है, जो कॉर्ड अकल्टा प्रोलैप्स होता है, इसमें क्या होता है, जो अम्बलाइकल कॉर्ड होता है वो प्रेजेंटिंग पार्ट के साइड से निकलता है, मतलब डिसेंट होता है. बट इसको हम क्या कर सकते हैं, फेल्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब फील नहीं कर सकते हैं फिंगर से या इंटरनल एग्जामिनेशन के थ्रू. इसको हम अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह के थ्रू हम सीजरियन सेक्शन के दौरान हम फील कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा कॉर्ड प्रेजेंटेशन. कॉर्ड प्रेजेंटेशन क्या है हमारा, तो द कॉर्ड इज स्लिप्ड बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड इज फेल्ट लाइन इन द इंटैक्ट बैग ऑफ मेम्ब्रेन. जो कॉर्ड होता है हमारा वो बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट के बिलो रहता है एंड इसे हम फेल्ट कर सकते हैं जब मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाती है उसके बाद. नेक्स्ट हमारा आता है कॉर्ड प्रोलैप्स. कॉर्ड प्रोलैप्स में हमारा क्या है, जो कॉर्ड होता है वो इनसाइड द वेजाइना एंड आउटसाइड द वल्वा. जो हमारा कॉर्ड होता है वो इनसाइड द वेजाइना रहता है एंड आउटसाइड द वल्वा रहता है फॉलोइंग द रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन. इसे कहते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स. सी दिस इज़ अ डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ द कॉर्ड प्रोलैप्स. नेक्स्ट आता है हमारा ईटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम्स. फर्स्ट है हमारा ईटियोलॉजी. ईटियोलॉजी में हमारा क्या है, माल प्रेजेंटेशन की वजह से हो सकता है कॉर्ड प्रोलैप्स. जैसे अगर बेबी का जो पोजीशन है, जो प्रेजेंटेशन है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसकी वजह से हो सकता है. जैसे ब्रो में है, ब्रो प्रेजेंटेशन, ब्रिस्ट प्रेजेंटेशन, फेस प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा. नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. जो हमारा पेल्विस है उसका जो शेप है उसमें अल्ट्रेशन है तो उसकी वजह से भी हो सकता है. प्री मेच्योर बेबी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है. ट्विंस प्रेगनेंसी है, मीन्स मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है. हाइड्रोमिनास है, हाइड्रोमिनास और पॉलीहाइड्रोमिनास का मैंने वीडियो बनाया, उसको आप लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है प्लेसेंटा प्रीविया. प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आके इम्प्लांट होने लगता है, उसे कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया. मैंने इसका भी लेक्चर बनाया है, आप लोग उसको देख सकते हैं. इन सब चीज़ों की वजह से हमारा हो सकता है कॉर्ड प्रोलैप्स. नेक्स्ट हमारा है साइन एंड सिम्टम्स. साइन एंड सिम्टम्स में हमारा आता है सबसे पहले ब्लीडिंग. मदर को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, पेन होगा, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, स्टार्वेशन भी हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है मदर को, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग एंड अम्बलाइकल कॉर्ड डिसेंट्स हो सकता है. सी दिस इज़ द ईटियोलॉजी एंड साइन सिम्टम्स. नेक्स्ट आता है हमारा डायग्नोसिस. डायग्नोसिस में सबसे पहले हमारा आता है अकल्टा प्रोलैप्स. जो हमारा अकल्टा प्रोलैप्स है इसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं देखते हैं. इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस डिटेक्ट कॉन्टीन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग. इसको डिटेक्ट करना या डायग्नोस करना बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है, बट हम कंटिन्यू इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग फिर उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं. कॉर्ड प्रेजेंटेशन में क्या है, फीलिंग ऑफ द पल्सेशन ऑफ द कॉर्ड. हम इसको कॉर्ड के पल्सेशन से हम इसको फील कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा कॉर्ड प्रोलैप्स. कॉर्ड प्रोलैप्स को हम कैसे डायग्नोस करते हैं, कॉर्ड प्रोलैप्स डायरेक्टली फिंगर्स, हम इसको डायरेक्ट फिंगर से ही हम पाल्पेट कर सकते हैं या फील कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा अल्ट्रासाउंड या फीटल हार्ट साउंड सुन के भी हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लिकेशन. कॉम्प्लिकेशन में हमारा आता है फीटस. फीटस में क्या हो सकता है, फीटस एनॉक्सिया हो सकता है एंड हाइपोक्सिया भी हो सकता है. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है. फीटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है एंड ब्लड लॉस. मदर में क्या हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, बिकॉज मदर को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से ब्लड लॉस होने सकता है.
हो सकता है, और इन्फेक्शन भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उस समय ब्लड का कांटेक्ट से बहुत तेज़ इन्फेक्शन फैलता है। नेक्स्ट हमारा है अर्ली डिटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। पहले हमारा इंटरनल एग्जामिनेशन में क्या है, शुड बी डन वेन एवर प्रीमेच्योरिटी, इसको हम डन करते हैं। इंटरनल एग्जामिनेशन हम कब करते हैं, जब प्रीमेच्योरिटी रहती है या मेम्ब्रेन रैप्चर हो चुका है, माल प्रेजेंटेशन है, माल पोजिशन है, या ट्विंस प्रेगनेंसी है, हाइड्रोमिनास है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, और हेड इज़ नॉट इंगेज। अगर हेड इंगेज नहीं है तो हम इंटरनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, वरना हम इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं, नहीं तो मदर को ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। सर्जिकल इंडक्शन हम तब कब कर सकते हैं, शुड बी कंडक्टेड सिजेरियन सेक्शन इफ़ द हेड इज़ नॉट इंगेज। अगर हेड इंगेज नहीं है देन बिफोर और आफ्टर द एमनियोटोमी एंड प्रोवाइड ऑक्सीटोसिन फॉर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम क्या है कि अगर हेड इंगेज नहीं हुआ है तो हम सर्जिकल इंडक्शन ऑफ लेबर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट में हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको दिखाएंगे। सी दिस इज़ अ मैनेजमेंट। फर्स्ट हम देखते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स क्या होता है। कॉर्ड प्रोलैप्स का मैनेजमेंट स्टार्टिंग करते हैं। बेबी डेड और लिविंग। हम देखेंगे सबसे पहले बेबी डेड कर चुका है या जिंदा है, और उसकी मेच्योरिटी ऑफ द बेबी की मेच्योरिटी को देखेंगे। एंड सर्वाइकल डायलिटेशन, जो सर्वाइकल है सर्विक्स से कितना डायलेट हुआ है, मतलब 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, उस चीज़ को हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बेबी अलाइव। सबसे पहले देखते हैं बेबी अगर जिंदा है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी नॉट सेफ। इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी सेफ़ नहीं है तो हम फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं, और डेफिनेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी इज़ सेफ़। अगर इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी सेफ़ है तो हम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में क्या कर सकते हैं, वेंटोस एंड फॉर्सेप्स डिलीवरी करवा सकते हैं। एंड ब्रिज प्रेजेंटेशन में बेबी है तो ब्रिज एक्सट्रैक्शन इज हम हैंड डिलीवरी करवा सकते हैं, और जो एक्सपर्ट रहेंगे स्किल्ड पर्सन्स उनसे हम ब्रिज डिलीवरी करवाएंगे। नेक्स्ट हमारा है अगर बेबी डेड हो चुका है तो हम कंफर्म विद द अल्ट्रासाउंड, उसको अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करेंगे और वेट करेंगे हम स्पॉन्टेनियस डिलीवरी के लिए। सी दिस इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्ड प्रोलैप्स, अगर बेबी अलाइव है या बेबी डेड हो चुका है तो। नेक्स्ट हमारा आता है टू लिफ्ट प्रेजेंटिंग पार्ट of the cord to provide the sims of Trendelenburg or knee chest position and with a pillow hip और थाई। हिप और थाई के नीचे हम एक पिलो अप्लाई कर सकते हैं और मदर को टेंडनबर्ग या नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंट्रोड्यूस द ग्लव्स इन फिंगर इनटू द वेजाइना। हम अपने हैंड में ग्लव्स पहन करके अपने फिंगर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे वेजाइना में। द फिंगर्स शुड बी प्लेस्ड इनसाइड द वेजाइना। अपने फिंगर्स को वेजाइना के अंदर डालेंगे टिल डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज़ अ इनिशिएटेड। हम डेफिनेटिव जो ट्रीटमेंट है उसको शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।